नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज पंडित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस शो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन एक्टिवेशन डेवलप क्लासेस। हम ब्रेन को डेवलप कैसे कर सकते हैं। मोस्टली सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इस बारे में कि ब्रेन, हमारे दो ब्रेन्स होते हैं, उनमें से एक ब्रेन एक्टिव होता है, एक ब्रेन हमारा काम नहीं करता है, एक काम करता है। बट एक्चुअलिटी क्या होती है इस चीज के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस एंड ब्रेन इंप्रूवर मिस्टर प्रदीप जारीवाल के पास में, जो कि आज एक न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेन एक्टिवेशन की सरदार शहर में। और इसकी जो ब्रांचेज है वो भी इनसे मुझे जानकारी मिली कि वो पूरे इंडिया लेवल पे इस चीज को डेवलप कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा है वो भी इस चीज तक पहुंच सकें। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ऐसी कुछ क्लासेस बहुत कॉस्टली होती हैं, इनको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास से नीचे स्तर के लोग भी इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत कुछ जानने के बाद में मुझे यह पता चला कि हकीकत में ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस हमें ज्वाइन करनी चाहिए। इनसे होने वाले फायदे के बारे में हम जानने के लिए मिलते हैं मिस्टर प्रदीप जाल से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सूरज जी। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो बिगिनिंग है, आप स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू क्लासेस ब्रेन एक्टिवेशन की, तो इसके बारे में थोड़ा हमें संक्षिप्त में बताएं। क्या चीज़ है, कैसे स्टार्ट होती है, क्या इसके प्रोसेस होते हैं, और क्या इसके बारे में बच्चों को जो लाभ मिलने वाले हैं वो क्या क्या होते हैं। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा बिल्कुल कि सर। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने हुए हैं और हम आपस में बहुत कुछ करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ऑडियंस को भी धन्यवाद दूंगा कि वो जो अपना प्रोग्राम है उसको सुने और उसके बाद वो एनालाइज करें, और उसके बाद अगर मान लो कि उनको लगता है कि इसमें कुछ बेनिफिशियल है तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनके लिए मैं बेसिकली ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स अवेयर होंगे वो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पेरेंट्स जब अपने बच्चों के करियर के बारे में डिसीजन लेता है तो वो उदासीन होते हैं वहाँ पर, और उनको वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी भी होता है। पर वहाँ पे क्या होता है कि वो एक्चुअल में उन बच्चों की स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेस है, उनके बारे में अवगत नहीं होते हैं। जैसा कि मान लो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ कमियां ऐसी होती है, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उनके अंदर डिप्रेशन का माहौल हो जाता है। सही बात। उसके बाद में वो जब एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आते हैं तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद में जब एग्ज़ाम टाइम का सेम डे आ जाता है उस दिन उनको बुखार भी हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाके, और हो सकता है वो रोना भी शुरू कर दे। इसके बाद में अपन चलो कुछ बच्चे यहाँ तक झेल लेते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम के टाइम में वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उस वक्त एक बार के लिए उनका जो दिमाग है वो पूरा का पूरा पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो वहाँ से एकदम हट जाते हैं। ये सारी बातें पेरेंट्स को नहीं पता होती है। फिर वो धीरे धीरे उस माहौल में आते हैं। आने के बाद में वो अपना पेपर शुरू करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो जहाँ पे 100% याद करते हैं वहाँ पे वो 60 और 70% ही आउटपुट दे पाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो कि आप 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, या फिर 99% भी आते हैं आजकल बच्चों के, तो उनके पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमें इनको क्या करवाना चाहिए, हम इनको मतलब हमारे बच्चे एकदम जीनियस है तो कोई भी फील्ड में वो जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आप सूरज जी याद रखना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ ना कुछ वीकनेस जो है वो उनमें रहती है, हर इंसान में होती है। लाइक अगर आपका इमेजिनेशन पावर वीक है तो आप वहाँ पे, अगर आप इंजीनियरिंग करियर चूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप वीक हो जाओगे, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल है, रिटर्न है, सारा एग्जाम क्लियर कर जाओगे, पर जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे तब आप वहाँ पे आके वैसे इंजीनियर नहीं बन पाओगे जैसा आपको बनना था। ठीक है, तो ये सारी नाकामियाँ जो अपन फेस कर सकते हैं या फिर कभी भी अपने दिमाग में आ सकती है, और ये जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जितना डाउन होता है या फिर ये जो प्रॉब्लम अपने बीच में चलती रहती है, इन सबको दूर करने के लिए जापान के अंदर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। अब आज मैं जैसा कि ये कहूँ कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आपको आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना होगा, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर क्या होता है, बैग का प्रेशर है, भयंकर प्रेशर रहता है उनके ऊपर। बैग जो है वो उनका इतना हैवी होता है जितना उनका वजन नहीं होता है। फिर वो सुबह उठते ही वो स्कूल चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो वो प्रेशर लेके आते हैं, कल का होमवर्क ये वो, फिर बाद में एक टीचर और अपन अरेंज करके रखते हैं घर पे, तो वो भी सारा प्रेशर, तो ये सारा प्रेशर जो है वो उनको झेलना पड़ता है। आउटडोर एक्टिविटी पूरी बंद हो गई है। जैसा कि आप सोचोगे एक अपना बचपन था
उस वक्त हम कितना आउटडोर एक्टिविटी किया बहुत ज्यादा हुआ करती थी और हम किसी भी तरीके की डिप्रेशन में नहीं रहा करते थे। पर आज का जो बच्चा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, ये सारे उसके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो अपनी पीनियल ग्लैंड है, बेसिकली ये प्रोग्राम किसके ऊपर डिपेंड है, पीनियल ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं तीसरी आंख। तीसरी आंख जो है उसके अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। शुरुआत में आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो 18 से 20 घंटे सोता है, यानी वो इतना रिलैक्स मोड में रहता है। पीनियल ग्लैंड का यही सिस्टम रहता है, ये वो आपको रिलैक्स करवाती है और वो हार्मोन धीरे धीरे कम होता जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जैसे जैसे कम होता जाएगा आपकी नींद की कैपेसिटी और आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आप देखोगे कि अपने घर में जितने भी बुजुर्ग होते हैं उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, वो चिड़चिड़े होते हैं, उनमें इरिटेशन का माहौल होता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और वो कोई भी चीज़ को भूल जाते हैं। और नींद वो 3 या 4 घंटे नींद लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि 60 की एज के बाद ये और कम हो जाता है। आज के युग में अब मान लो कि 60 के बाद ये कम होना चाहिए और हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इन सब के एडिक्टेड हो गए हैं और इस वजह से हार्मोन जल्दी कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि टीवी से जो ब्लू रेज निकलती है, मोबाइल से जो हाई डेफिनेशन वाले जैसे मामलों हो, अपन पबजी की बात कर सकते हैं कि वो इतना हाई डेफिनेशन का गेम है जिसके अंदर अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं बार बार ऐसे होती है। जितनी बार हम इस तरीके से करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी से अपना मेलाटोनिन हार्मोन भी कंज्यूम होता है, जिस वजह से उनका जो हार्मोन है वो एक एज आने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जो अपने बुजुर्गों में आदत है वो सारी की सारी उनमें उस एज में मिल जाएगी जब वो 25 से 30 साल की एज में आएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम इस प्रोग्राम के जरिए उसको बढ़ा पाएं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे कि कुछ पेरेंट्स की, ये मोस्टली हर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा टीवी, आजकल खैर टीवी तो बहुत कम हो गया है बच्चों का देखना, बट मोस्टली क्या रहता है कि बच्चे फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आज के दिन फ़ोन में अवेलेबल्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, लाइक कुछ गेम्स हैं, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, कुछ एक ऐसी ऐप्स भी हैं जिनमें बच्चों का बहुत ज़्यादा केंद्रित रहता है ध्यान, और बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है बॉडी स्ट्रक्चर से लेके माइंड से लेके जो इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। और ये पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत फील कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह से इन सब से कैसे निकालें, और इन सब से बाहर निकालने के अंदर हमारी जो ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस है वो कितना यूजफुल है पेरेंट्स के उन बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो पीनियल ग्लैंड है उसमें अगर हार्मोन कम होता जाता है तो उनकी मेमोरी पावर है वो वीक हो जाएगी, और अगर वो पावर वीक होती है तो उन बच्चों के अंदर पढ़ने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब उनके पास क्या रहेगा, वो अपना दिमाग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते, इसलिए जो मोबाइल है और है ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती है। प्लस डिप्रेशन से निकलने का उनके पास एक ही सोर्स रहता है। तो उन बच्चों को एक तो हम सजेस्ट करते हैं कि वो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, घर के अंदर ना रहें। और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन अगर क्लास वो ज्वाइन करता है तो उससे उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका बिहेवियर यानी जो चिड़चिड़ापन है, जिद्दीपन है, गुस्सापन है, या फिर मान लो कि उनका किसी के साथ वो दुर्व्यवहार करना है, ये सारी नेगेटिविटीज़ जो है उनको अपन बाहर निकाल के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में उनकी जो मेमोरी पावर है अगर वो बढ़ा दी जाए, अगर उनकी मेमोरी बढ़ जाती है तो स्वतः ही आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो और वो आपको तुरंत याद हो जाती है तो आपका उसमें इंटरेस्ट बन जाता है। ये सेम वैसा ही है कि आप गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आ जाती है, वो पार करी तो तीसरी आ जाती है। वैसा ही क्या होता है, अगर याद करने के अंदर आपने एक सवाल निकाला तो आपको ऑटोमेटिक जो है कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा और आप दूसरा सवाल करने लगोगे, दूसरे से तीसरा करोगे, तीसरे से चौथा, फिर पूरे क्वेश्चन जो पूरा चैप्टर है वो कर सकते हो, और ऐसे करके करके आप पूरा बुक को है वो कर सकते हो। तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन क्लासेस जो है वो आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल है कि आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसको वो चेंज कर देगी, नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी में बदल देगी। तो जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उन सब के दिमाग में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें कुछ भी आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप जारीवाल से आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आपके सवालों के जवाब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। और अब हम आते हैं वापस अपने अगले सवाल के ऊपर। तो प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं जैसे आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट
स्टूडेंट से मिला हूँ, उनसे मिलने के बाद में मैंने उनके कुछ एक प्रैक्टिकल्स भी देखे। जो बच्चे कुछ एक बच्चे जो है वो आंख के पट्टी बांध के भी किसी चीज को रीड कर रहे हैं, किसी चीज को स्मेल करके उसका कलर जो है वो बता रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपके हिसाब से जो तीसरी आंख वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर ये बच्चों के लिए भी यूजफुल है। ऑब्वियसली यूजफुल, एक अलग से एक्स्ट्रा उनके अंदर क्वालिटी उनके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं आप लोग इस क्लासेस के थ्रू। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रोसेस कितनी क्लासेस के बाद में शुरू हो जाता है आपका? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ तो अपनी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर मेरा जो स्टूडेंट्स का जो वीडियो है वो हम प्ले करते हैं, और मैं जैसे जैसे वो कर रहे हैं उसकी मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको देना शुरू करता हूँ। तो आप वीडियो प्ले कर दीजिए। बिल्कुल, वीडियो प्ले किया जाए। ओके, तो ये जैसा कि प्रोसेस जो चल रहा है, इसके अंदर क्या है कि जो बच्चा है उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है। पट्टी बांधी जाती है, उससे पहले उसके ऊपर कॉटन लगाई जाती है। कॉटन का जो सिस्टम रहता है वो इसलिए रहता है कि भाई किसी के दिमाग में ये ना है कि ये नीचे से देख पा रहा है या फिर कहीं और से इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉटन लगाने के बाद में पूरी की पूरी आंखें अपनी बंद हो जाती है। अब ये होता कैसे है? आपने देखा होगा कि हमारे अंदर सेंस होते हैं 5 तरीके के। टच सेंस होता है, स्मेल सेंस होता है, ठीक है, टेस्ट सेंस होता है, ठीक है, और एक अपना जो है ये टच टेस्ट स्मेल हो गया, फिर किसी को फील करना, एक इंट्यूशन जो सिक्स सेंस अपन बोलते हैं वो होता है। तो ये जो सेंस सारे के सारे हैं ये आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सहायता करते हैं। जैसे कि आप देखो कि जो कुत्ते होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं उनको बहुत दूर से स्मेल आ जाती है कि हाँ भाई वहाँ पे अपना जो शिकार है या फिर मान लो अपना जो रोटी का जरिया है वो पड़ा है, तो वो स्मेल के साथ साथ आ जाते हैं। सेम वही प्रोसेस अपने दिमाग में भी होता है। अपन पूरे जीवन में अपना जो दिमाग है वो 1% तक ही यूज़ कर पाते हैं, और जिसने इससे ज़्यादा यूज़ किया वो इन्वेंशनर बन गए, समझ गए? तो अपना 99% दिमाग तो पूरे जीवन में खाली पड़ा रहता है। अगर अपन इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हम इन सारी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि पहले के जमाने में ज्योतिष हुआ करते थे, जो ये ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लंबे समय तक क्या मेडिटेशन के थ्रू अपनी पीनियल ग्लैंड जो है, थर्ड आई है, उसका उजागरण करते थे, और उसके द्वारा वो क्या करते थे, वो अपने इंट्यूशन को इतना हाई कर लेते थे कि वो अपने सराउंडिंग जो एरिया है उसमें क्या घटनाएं घटित हो रही है उनको फील कर सकते थे। तो जैसा कि ये बच्चा कोई भी चीज़ को स्मेल कर रहा है तो वो उसको फील कर रहा है और उसका दिमाग जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आंखें सिर्फ एक माध्यम होता है। आइडेंटिफाई कौन करता है? दिमाग करता है। आइडेंटिफाई आपका दिमाग करता है। वैसे ही अगर आप किसी चीज की स्मेल ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को सब्जी की स्मेल आ रही है, मेरे को हलवे की स्मेल आ रही है, मेरे को इसकी स्मेल आ रही है, तो ऑटोमेटिक उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है। वैसे ही अगर बात करें अपन टच की, तो अगर किसी चीज को आप टच करते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका जो टच सेंस है ये ऐसा हो सकता है, या फिर ये मोबाइल हो सकता है, ये ऐसा जगह है, ऐसी जगह है। तो इन सब सेंसेस को मिला के अगर आप कोई काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ इंट्यूशन क्रिएट हो जाएंगे। और जब आपकी दोनों आंखें बंद हो जाती है तब आपके टच टेस्ट और जो आपके इंट्यूशन और थर्ड आई जो है वो शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है सर। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी जारीवाल, आपका हमारे कार्यक्रम में। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो वीडियो हम बनाएंगे आपके क्वेश्चंस पे। तो मैं अपने पेरेंट्स जो दर्शक हैं मेरे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी सवाल हो, ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस से रिलेटेड, DMIT टेस्ट से रिलेटेड, या किसी भी ऐसी समस्या से रिलेटेड जो आप अपने बच्चों में इंप्रूव करना चाहते हैं कि इस चीज को हम खत्म करके अपने बच्चों में एक पॉजिटिविटी को इंप्रूवमेंट दे, तो वो दर्शक हमसे आज हमारे क्वेश्चंस का हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़े। हम बाकायदा आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे हमारे वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। प्रदीप जी एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।